हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं जो 21st चैप्टर है इन हिमाचल प्रदेश के इतिहास का। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी आपको 20 चैप्टर में दे चुका हूँ फ्रेंड्स। अगर मान लो लेट सब्सक्राइब किया चैनल या किसी ने देखे नहीं है तो प्लीज़ ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं फ्रेंड्स, आप उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे क्या है आपका जो हिमाचल हिस्ट्री का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो है अभी जो हम 80% जो सिलेबस जो है कवर कर चुके हैं। अभी जो 20% बचा हुआ है अप टू आई थिंक 30th लेक्चर होंगे इसमें, टोटल 30 लेक्चर होंगे फ्रेंड इसमें। और उसके बाद जो है यू विल बी मास्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो शुरू से लेके सोर्सेज से लेके जिधर सोर्सेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री से लेके जो आज तक का जो चैप्टर है ये टोटल 21st चैप्टर है। और मैंने एक इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हो मैंने फ्रेंड्स इसके अपने यूट्यूब चैनल में, तो प्लीज़ आप देख लें। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए या कोई दूसरा जो मेरा कोई फ्रेंड है, अगर मान लो कोई आईएएस के लिए या कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए या सेंट्रल पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन के लिए अगर वो तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए मैंने जो है पूरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसमें एक मेरा होलसम पैकेज है जिसमें मैं आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी और जो जनरल साइंस, ये सब जो है मैंने आपको मिक्सअप करके दिया हुआ है पैकेज। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। ओनली आपको इतना करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियो। आई कैन इन्वेस्ट माई मच ऑफ टाइम ऑन योर सक्सेस फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट इतना है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, कि मैं जितना भी ये जो सीरीज़ बना रहा हूँ, चाहे ज्योग्राफी की है, इंडियन पॉलिटी की है, चाहे हिस्ट्री की है, आप प्लीज़ इसको चेक कर लें एक बार। ठीक है, यू विल एंजॉय इट। ठीक है, और मेरा इस एक्सपीरियंस रहा है फ्रेंड्स ये जो एग्ज़ाम है उनको क्रैक करने में। ठीक है, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक्स किए हैं, तो उसकी वजह से जो मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी जो है आपको इन एग्ज़ाम को क्रैक करने में ज़्यादा तकलीफ ना हो और आपको जो है इधर उधर ज़्यादा मटेरियल के लिए भटकना ना पड़े। और जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इट इज़ मोर देन एनफ टू क्रैक एनी ऑफ द एग्ज़ाम इन इंडिया और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है जितने भी जो लेक्चर्स मेरे दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी जो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश सनद एंड देयर इफेक्ट्स। फ्रेंड, ये जो एचएएस की जो सिलेबस है उसमें है इसका। ठीक है, ब्रिटिश सनद एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, तो सनद क्या है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था कि आफ्टर द गुरखा वार्स क्या होता है कि गुरखा वार में क्या होता है कि हिमाचल के जो जितने भी हिमाचल के हिल चीफ्स होते हैं, क्योंकि हिमाचल एक राज्य तो होता नहीं, उस टाइम जो पहाड़ी राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे चीफ होते थे, उनके राज्य होते थे। ठीक है, तो उसको जो शिमला हिल के जो स्टेट्स थे उसमें जो 18 ठकुराई और 12 ठकुराई वाले जो एरियाज थे उसमें जो है अंग्रेजों ने उन सब की हेल्प ली थी। वो बिलासपुर के राजा की हेल्प ली थी, सिरमौर के राजा की हेल्प ली थी, क्योंतल एक बड़ा स्टेट था। ठीक है, बुसहार एक बड़ा स्टेट था। इन सब जो राज्यों की उन्होंने हेल्प ली थी कि उसके बाद ये बोला था कि जिनको भी गुरखाज ने अपने राज्य से हटाया हुआ है या जिनके भी राज्य गुरखाज ने हड़प लिए हैं, उनको जो है जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो उनको राज्य उनके वापस दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 1815 में जब गुरखा वार खत्म हुआ तो पलासी करके एक जगह है हिंदूर में या नालागढ़ के पास कहीं, वहाँ पे एक इनकी क्या हुई है कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो है इनको जो जितने भी वहाँ के जो हिल चीफ्स थे उनको जो है उनके राज्य जो है वापस किए गए। लेकिन फ्रेंड्स, इन्होंने क्या देखा अंग्रेजों ने, अभी अंग्रेजों ने इनको राज्य तो वापस कर दिए लेकिन इनके ऊपर कुछ शर्तें लगा दी। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पहले ऑलरेडी जो हमारा 20th लेक्चर है उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी जो मिलिट्री जो इनको लगा कि जो मिलिट्री की इनकी जो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, जो इनको मिलिट्री के लिए वेलफेयर के लिए या जहाँ पे इनको लगा कि ये जो पॉइंट है जहाँ को जो अगर इन फ्यूचर अगर बाहर हो जाता है, लड़ाई हो जाती है कहीं पे, तो ये जो है उसको प्रोटेक्ट करने में अपना जो ब्रिटिश इंटरेस्ट थे या ब्रिटिश स्टेट था या जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको जो है प्रोटेक्ट करने में ये कामयाब हो जाएंगे। उन पोस्ट को इन्होंने उन जगह राज्यों को जो उन्होंने हिल चीफ्स को दिए नहीं, बल्कि उनके अदला बदला में उनको कुछ ना कुछ दे दिया। ठीक है, तो इसी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने कुछ जो पहले पढ़ चुके, आज जो पढ़ेंगे हम जो है क्योंथल के बारे में और जो दूसरे जो सनद जो इशू किए गए और उन सनद के अलावा जो क्या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स थी ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो नेक्स्ट फ्रेंड 9 परगनास ऑफ क्योंथल। ठीक है, एस्टिमेटेड टू यील्ड 21,000 रुपीज़ revenue were sold to Maharaja of Patiala for 1,50,000 rupees. In excuse of that, Kyonthal state was excused
ऑफ द ट्रिब्यूट। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, इन्होंने 9 जो परगना थे जो क्योंथल स्टेट के, तो क्योंथल राज्य क्या था, काफ़ी बड़ा राज्य था, ठीक है। इसमें शिमला स्टेट जो आता है, जो आज का प्रेजेंट जो शिमला है, ये भी क्योंथल में ही आया होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स का हिस्टोरिकल जो रिलेशन भी है, क्योंथल के राजा और सुकेत के राजा, ठीक है, ये सब ये जो आपस में भाई भाई थे, ठीक है। और इसी तरह एक और जो था वो उधर गढ़वाल में, ठीक है। ये जो तीन भाई थे, इन्होंने अलग अलग, जो आपको बताया रूपसेन करके राजा था जिसके नाम पे रोपड़ बना हुआ, जो बंगाल के सेन डायनेस्टी से आए थे, वो रोपड़ में आके सेटल हो गए। फिर मुस्लिमों ने मुस्लिम के इन्वेशन से नादिया से वहाँ से ये लोग आए थे और यहाँ पे रूपनगर थे। रूपनगर से भी यहाँ पे मुस्लिम जब अटैक हुआ, तब ये जो इसके जो 3 लड़के थे, वो जो है रूपसेन के, वो जो है ये सुकेत में आके और क्योंथल में आके और एक जो गढ़वाल की तरफ जाके इन्होंने 3 राज्यों की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये भी आपको हिस्ट्री में पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। और आपको जो अभी जो है हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, ये सब जो आपस में मिलाना आना चाहिए, ठीक है। तभी जो आपकी एक होलसम तैयारी हो पाएगी फ्रेंड्स। तो 9 जो परगना थे, इन्होंने क्योंथल से लेके जो 21,000 रुपये में लिए, जिनका रेवेन्यू 21,000 रुपये होता था, उसको क्या किया इन्होंने, महाराजा और पटियाला को 1,50,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, उसके बदले में क्या किया, क्योंथल को जो ट्रिब्यूट देना था ब्रिटिशर्स को, वो जो है उसको उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया कि आप जो है आगे कोई भी आप जो हमें जो नजराना नहीं दोगे, ठीक है। इनकी एक कंडीशन ये थी कि जब उनको सनद दिए थे, तो सनद के साथ क्या इन्होंने उसको जो कुछ राज्य, जो वहाँ के जो राज्य थे, वहाँ से इन्होंने नजराना लेते थे। नजराना मतलब फीस, एनुअल फीस, ठीक है। तो एनुअल फीस लेते थे, ठीक है। उसी तरह जो पुनार करके एक परगना था जुब्बल में, वो वॉज रिटेन्ड बाय ब्रिटिश बट लेटर बाय ए सनद ग्रांटेड टू राणा संसार सेन ऑफ क्योंथल, ठीक है। उसके बाद जुब्बल का जो परगना था, ठीक है, ये जो है इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये जो राणा जो वहाँ का जो राणा था, उसको संसार सेन को, क्योंथल को दे दिया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स 1830 क्या हुआ फ्रेंड्स, जो इन्होंने क्या किया 1830 में 12 विलेजेस वर 12 villages were acquired by British government for creating the hill station Simla, and in exchange Ravin Pargana was granted to Rana of क्योंथल, ठीक है। 1830 में क्या किया इन्होंने, जो शिमला जो 12 विलेजेस थे, 12 विलेजेस थे, वो क्योंथल के थे, ठीक है। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको क्या शिमला हिल स्टेशन बनाने के लिए जो है राणा ऑफ क्योंथल से ले लिए, और उसके बदले में उनको जो राविन का जो परगना था, उसको जो ग्रांट में राणा ऑफ क्योंथल को दे दिया, ठीक है। 12 विलेज उन्होंने क्या किया, 12 जो गांव थे, वो जो है राणा ऑफ क्योंथल से ले लिए। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन कम्स मैनी टाइम्स, ठीक है। ये जो आपको हिस्ट्री में, हिमाचल की हिस्ट्री में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, कि शिमला के जो 12 शिमला को हिल स्टेशन को बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कितने गांवों को लिया था, 12 विलेजेस को। किससे लिया था, ये लिया था राणा ऑफ क्योंथल से। उसके बदले में क्या किया, उसको परगना ऑफ राविन का दे दिया, राविन का कुछ परगना उन्होंने दे दिया, ठीक है। ये जो आपको ये आपको क्वेश्चन पक्का आता है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो राणा मोहिंदर सिंह था फ्रेंड्स, जो ये राणा मोहिंदर सिंह था, ये भगत स्टेट का जो राणा मोहिंदर सिंह था, ही वॉज अनफ्रेंडली इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड द ब्रिटिश। कॉन्सिक्वेंटली अपॉन कंक्लूजन ऑफ द वॉर 5 परगना इन यील्डिंग अ रेवेन्यू ऑफ ₹14,000 वर taken from him and sold to Raja Patiala for 1,30,000 rupees. The remaining 4 परगना were restored to Rana Mohinder Singh and his heirs, ठीक है फ्रेंड। उसमें क्या था, जो ये जो भगत करके जो स्टेट होते थे फ्रेंड्स, भगत जो था स्टेट, ये सोलन के आसपास पड़ता था, ठीक है। इसका जो राणा था मोहिंदर सिंह, उसका जो एटीट्यूड था ब्रिटिशर्स के प्रति, वो जो है थोड़ा अनफ्रेंडली था, ठीक है। तो इसके लिए जब जैसे ही वॉर खत्म हो गया नेपालीज के साथ, ठीक है, तो इसके क्या किया इन्होंने, 5 परगना जो है जिनका रेवेन्यू 14,000 रुपये 14,000 होता था, उसको क्या किया, उनसे ले लिया, और राजा पटियाला को उन्होंने दे दिया उसको 1,30,000 में, ठीक है। और रिमेनिंग 4 परगना वर रिस्टोर्ड राणा मोहिंदर सिंह एंड हिज हेयर, ठीक है। उसके बाद जो है जो 4 परगना थे उसको जो है राणा मोहिंदर सिंह और उसके जो हेयर्स थे उनको दे दिया, ठीक है। उसके बाद भरोली विच वॉज कंसिस्टेड, भटोली लिख दिया मैंने, सॉरी इट मस्ट बी भरोली, ठीक है। भरोली which consisted of 3 परगनास सुबाथु, सीमा एंड भरोली was retained by British as the family to which it
ओरिजिनली बिलोंग वाज एक्सटिंक्ट, ठीक है। जो भरौली के थे फ्रेंड्स, इसमें जो 3 परगना थे, सुबाथु, सीमा और भरौली, इसकी जो फैमिली थी, जो इसकी जो राणा जो फैमिली जो उसको राज करती थी, वो जो खत्म हो चुकी थी, ठीक है। उसको कोई मिला नहीं, उसका कोई निशान नहीं मिले, कौन उसका को ना ही उसको क्लेम किया, ठीक है। उसको क्लेम करने के लिए इसका जो क्योंथल और भगत ने इसकी क्लेम किया, ठीक है। देन इन डिस्ग्रेस एंड also because it was considered to afford very important military position for securing an undisturbed command of lower hills, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले जो एरियाज थे, वहाँ के लिए जो कमांड करने के लिए जो ये मिलिट्री पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए जो इसको भी अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है कोटगढ़ का। कोटगढ़ का जो नाम था फ्रेंड्स, उसको कोटगढ़ भी बोलते थे, कोटगुरु भी बोलते थे और संदोच भी बोलते थे, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि और राविन, वो जो लेफ्ट बैंक ऑफ पब्बर रिवर है, ठीक है, पब्बर रिवर के लेफ्ट बैंक में है, एंड वर अमंग द फर्स्ट ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्विजिशन इन द इनर हिल, ठीक है। वो जो इनर हिल में, जो शिमला के जो इनर हिल्स में है, वो जो फर्स्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन थी वो ब्रिटिशर्स की। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टेरिटोरियल एक्विजिशन इन द इनर हिल। तो ये क्या था, ये था कोटगढ़ एंड राविन, ठीक है। द रिटेंशन ऑफ कोटगढ़ वाज ड्यू टू फैक्ट दैट इट कंटेन सम गुड मिलिट्री पोस्ट, ठीक है। कोटगढ़ की इंपॉर्टेंस इसलिए थी फ्रेंड्स कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक जो मिलिट्री पोजीशन में था, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको इन्होंने अपने पास रख दिया ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ड्यू टू फैक्ट दैट इट कंटेन सम गुड मिलिट्री पोस्ट इंक्लूडिंग द फोर्ट ऑफ हाटू, ठीक है। तो हाटू जो करके जो फोर्ट था, ये जो है किस में था, ये था कोटगढ़ में, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाटू फोर्ट वाज इन विच प्रिंसिपलिटी, तो ये था कोटगढ़ में, ठीक है। द ट्रैक्ट ओरिजिनली बिलोंग टू द राणा ऑफ कोटखाई, ठीक है। ये जो क्षेत्र था, ये जो ट्रैक्ट था, ये क्या था, राणा ऑफ कोटखाई के अंडर में था। लेकिन क्या हुआ, ये जो कोटखाई से थोड़ा बाहर था, ठीक है। और यहाँ के जो लोगों का जो टेम्परामेंट था, वो जो है इसको राजा को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसने क्या किया, कुल्लू के राजा को दे दिया था, ठीक है। और कुल्लू के राजा ने इसको क्या किया था, उस कुल्लू के राजा ने इसको रखा था अपने पास 10 सालों के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो बुसहर का जो राजा था, राजा उगर सिंह था, उसने क्या किया, उस पर अटैक किया इसको, ठीक है। और उसके राजा, कुल्लू के राजा को इसने जो है मार दिया, ठीक है, जब आपस में लड़ाई हुई, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो राजा उगर सिंह ने कुल्लू के राजा की जो डेड बॉडी थी, ठीक है, उसको देने से, जो उनके रिलेटिव को देने से मना कर दिया। उसने बोला कि ये जो है कुल्लू का जो क्लेम है कोटगढ़ के ऊपर, जो है इसको जो है आप जो है वापस ले लो, ठीक है। तो कोटगढ़ हाउएवर रिमेन्ड ए पार्ट ऑफ बसर ओनली फॉर 40 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो इसको वापस कोटगढ़ को जो है बुसहर के राजा को दे दिया गया, ठीक है। और 40 ईयर्स तक जो है ये जो है 40 ईयर्स तक जो है ये बुसहर के अंडर में रहा। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, ये गोरखाज ने अटैक किया, और गोरखाज ने अटैक करने के बाद इसको अपने जो आपको पता कि गोरखाज ने जब अटैक किया था, मैं आपको पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि उन्होंने रामपुर पे अटैक किया था जो अमर सिंह थापा ने। उसके बाद जो है वो जो है रामपुर तक पहुंच गया था, लेकिन जो रानी और जो राजकुमार था उसको लेके वो भाग गई, ठीक है, वजीर। और उसके बाद जो बाद में इनकी आपस में सुलह हुई, और उसके बाद जो उसको गुरकाज ने रामपुर के पास से, सरहान के पास से उसको राज करने की इजाज़त दे दी बुसहर के राजा को, ठीक है। सतुलेज टुक पोजेशन ऑफ कोटगढ़ और ट्रैक्ट, ऑक्युपाइंग स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ हाथू, ठीक है, सिलाजा एंड बाजी सिचुएटेड देयर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आफ्टर द एक्सपल्सन ऑफ गुरखास के गुरखास जब चले गए वहाँ से, तो उसके बाद गुरखा को जब भगा दिया, तो उसके बाद कुल्लू ने क्या किया, कुल्लू के राजा ने कुल्लू के सैनिकों ने इसको अटैक किया, और उसके बाद जो है ये जो है हाटू, सिलजान और बाजी जो वहाँ पे जो फोर्ट थे उसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। और जो ऐसे जो है कोटगढ़ जो बोलते हैं कि कोटगढ़ ओरिजिनली कुल्लू का तो बिलोंग करता नहीं, पहले कोटखाई के राणा का था, ठीक है। तो इसके लिए भी जो है फिर उसके बाद बुसहर का था, ठीक है। तो उसको लिए क्या किया कि ब्रिटिशर्स ने फिर जो है जैसे ही गुरखा का साथ बार खत्म हुआ, ठीक है, कुल्लू वाले यहाँ आ गए, कुल्लू वाले सैनिकों ने वहाँ पे कब्जा कर लिया, लेकिन फिर जो है ब्रिटिशर्स ने उसको क्लेम किया और वहाँ पे जो अपनी सेना भेजी, और वहाँ पे जो इसको सुबाथू से भेजी, और उसको जो है अपने अंडर में कर लिया, विच डिड ऑन अराइवल ऑफ नेबरहुड, ठीक है। कोटगढ़ वाज देन फॉर्मली टेकन पोजेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड 3 फोर्ट्स ऑफ हाटू, सिलजान एंड बाजी वर गैसडन, और उसके बाद हाटू, सिलजान और बाजी में वहाँ पे गए ट्रूप्स रख दिए गए, और ब्रिटिश ट्रूप रख दिए, एंड पार्ट ऑफ देन न्यूली रेज गुरखा बटालियन परमानेंटली कैंटोन इन द रही है। उसके बाद जो है जो गुरखा बटालियन, जो गुरखा संधि के बाद इनके जो गुरखा बटालियन बनाई थी, ये जो है वहाँ पे परमानेंट रख ली, ठीक है।
ये जो है कोटगढ़ की कहानी है। ठीक है, तो कोटगढ़ की कहानी के बारे में फ्रेंड्स ये जो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स दो राविन आता है। ठीक है, राविन क्या है, ओरिजिनली जो है ये जो गढ़वाल का एक जो है फिफ्थ था, मतलब इसकी जागीर थी, गढ़वाल की जागीर थी, बट इट्स ईस्टर्न पोर्शन हैड बीन ओवररन बाई बुसहरी। ठीक है, लेकिन बुसहर ने क्या किया था, इसकी जो ईस्टर्न जो पूर्वी भाग था वो जो है बुसहर वालों ने इसको जो है कैप्चर कर लिया था, और सम टाइम प्रीवियस टू द गुरखा इन्वेशन से पहले। ठीक है, This tract along with Ravangad Fort on the left bank of Pabbar River was retained for some years as a British possession, then transferred to Kyonthal in exchange for the land on which hill station Simla was built. उसके बाद आपको पता है कि जो क्योंथल राज्य से 12 जो विलेज ले लिए उन्होंने अंग्रेजों ने शिमला स्टेट बनाने के लिए। उसके बाद ये रावणगढ़ का जो पोर्शन था ये जो उसको क्योंथल को दे दिया। ठीक है, ये आपका कहानी है। उसके बाद फ्रेंड्स जब उसके जो सिरमौर का है, सिरमौर में क्या था फ्रेंड्स कि सिरमौर का जो राजा था सनद के टाइम जो करम प्रकाश होता था, लेकिन वो जो बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस और बोलते हैं प्रोफिलजेसी एंड इम्बेसिलिटी, मतलब वो जो है बहुत ही इनकम्पिटेंट निकला, और उसने जो है इसकी इनकम्पिटेंसी की वजह से जो उसका जो बड़ा बेटा था फतेह प्रकाश, उसको जो है 1815 में सिरमौर राज्य की गद्दी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको सनद करके 21 सितंबर 1815 को उसको दे दी। ठीक है, एंड हिज हियर, ठीक है, उसके बाद उसको जो है जो फोर्ट एंड परगना ऑफ मोरनी, ठीक है, वो सिरमौर का तो राज्य दे दिया, लेकिन जो सिरमौर के जो फोर्ट था और परगना मोरनी का जो परगना था, जो आपका मोरनी हिल्स जो आपको बोलते चंडीगढ़ के पास है, पिंजौर के पास है, वो जो है वो समझो मीर ऑफ कोठा करके तो दे दिया, जिसको ये पहले से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मीर ऑफ कोठा को मोरनी का फोर्ट और जो मोरनी का परगना था वो सिरमौर राज्य से लेके दे दिया, और सिरमौर राज्य में जो करम प्रकाश था उसको हटा के जो उसके बेटा है वो फतेह प्रकाश को वहाँ की राज्य करने के लिए वो गद्दी पे उसको बिठा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो क्यारादा दून था, ठीक है, वो जो है 1833 ईस्वी में जो 50,000 का नजराना देके जो है उसको सिरमौर राज्य को दे दिया। ठीक है, और ट्रैक्ट ऑफ हिल कंट्री टू द नॉर्थ ऑफ द रिवर गिरी वाज मेड ओवर टू राणा ऑफ क्योंथल, और उसके बाद जो नॉर्थ ऑफ द गिरी रिवर जो ट्रैक्ट था उसको राणा ऑफ क्योंथल को दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो फ्रेंड जो क्योंथल का जो राज्य था वो बहुत बड़ा राज्य था। ठीक है, एंड द परगनास ऑफ जॉनसन एंड बवार देहरादून के जो परगना, देहरादून जो आजकल है उसके जो पड़ोस में जो राज्य थे जॉनसन और बवार रीजन पर अनेक्स टू द ब्रिटिश डोमिनेंट, वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो इसका सिरमौर राज्य की कहानी है। उसके बाद फ्रेंड्स जो कोटखाई है, कोटखाई वाज रिटर्न टू राणा रणजीत सिंह। ठीक है, और उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनको दे दिया, बट राणा रणजीत सिंह जो है वो 1821 में उसकी मृत्यु होगी एंड वाज सक्सेडेड बाय हिज सन भगवान सिंह। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, राणा रणजीत सिंह का जो बेटा था भगवान सिंह जो है वो जो गद्दी पे बैठा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो एनार्की फैल गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई और कन्फ्यूज़न हो गई। ठीक है, और वहाँ पे क्या हुआ कि वो राजा जो रणजीत सिंह का जो बेटा था भगवान सिंह, वो जो है राज्य को संभालने में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, और उसके लिए क्या हुआ कि ब्रिटिश उसके जो ये सब जो अशांति फैलने से रोकने के लिए क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1828 एडी में क्या किया, ये जो सनद था, ये ग्रांट था, ये जो कैंसिल कर दिया और उसके बाद क्या जो टेरिटरी थी उसको अनेक्स कर लिया, और आउट ऑफ द रेवेन्यू सम ऑफ 300, उसके बाद जितना भी जो रेवेन्यू होता है उसके में 300 रुपये जो है उसके जो रानी को दे दिया और राणा भगवान सिंह को दे दिया। ठीक है, और राणा भगवान सिंह को 1300 रुपये पर एनम जो है अलाउड कर दिया। ठीक है, द ब्रिटिश हैड नो डिजाइन टू अनेक्स दिस हिल स्टेट, द चीफ वर guaranteed independence in their internal affair as well as security against foreign aggression। लेकिन क्या था, the non-intervention in the internal affair was declared to be a basic principle of British policy, yet before long it was found that it could not be strictly maintained and had to be departed from in प्रैक्टिस इन सेवरल वेज। उनका क्या था, नॉन इंटरफेरेंस उनका वे था। ठीक है, और वो जो अपने आप जो शांति से रखना चाहते थे, क्योंकि वो जो उनका जो मेन ये था पर्पस था कि वहाँ से ट्रिब्यूट लेते थे राज्य से बेगार लेते थे। ठीक है, और राज्य से जो व्यापार करते थे, और जो उनका मेन पर्पस था अपना फ़ायदा देखना। लेकिन जैसे ही कोई राज्य अशांत होता तो ये जो है इंटरवेंशन करते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लेकिन क्या है, इनको जो डिक्लेयर जो पॉलिसी थी उनकी कि नॉन इंटरवेंशन, उसको क्या था,
उसका जो मेन डिपार्चर था, उससे जो उनको मुखरने का या जो अलग जाने का ये पर्पज़ था कि उनको जो मिसरूल है, ऑपरेशन ऑफ द पीपल है एंड नॉन फुलफिलमेंट ऑफ टर्म ऑफ द ट्रीटीज एंड सनद बाय रूलर्स, ठीक है। अगर वो जो कोई राजा उसका अनुपालन नहीं करता था तो वो जो है राज्य को अपने कंट्रोल में कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द वार जो जुब्बल था, जुब्बल का फ्रेंड्स, जुब्बल जो है, जुब्बल को जो है वो राणा पूर्णचंद के अंडर में रख दिया, ठीक है, जुब्बल का जो सनद था, ठीक है। एंड हिज बाई सनद डेट 18 नवंबर 1815 को इनको भी दे दिया, ठीक है। ओपॉन हिज री इंस्टेटमेंट ऑन द जुब्बल गद्दी ही, उसके बाद राणा जो पूर्णचंद था उसका जो वो भी नाकामयाब रहा, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके जो मेन और जो ऑफिशियल थे वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने क्या किया, राणा को जो ढिलाई देख के क्या किया, अपने आप को वहाँ पे मजबूत कर लिया, ठीक है। और राणा जो है अपना जो बेगार का जो कोटा था वो भी जो है अंग्रेजों को सप्लाई कर नहीं सका, ठीक है। और उसके बाद क्या, अंग्रेजों ने बार बार उसको वार्निंग दी कि भाई अपना शासन प्रशासन सुधार लो, बेगार दे दो, ठीक है, और जो है इसको ठीक करो राज्य को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसने क्या किया कि जुब्बल का जो शासन था वो क्या डांगी वजीर को दे दिया, क्या, ठीक है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है उसने डांगी वजीर ने वहाँ पे जुब्बल के प्रशासन में काफ़ी जो है हेल्प की, ठीक है। बट इस कैरियर वाज कट शॉर्ट बाय डेथ, लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जो है उसकी डांगी वजीर की मृत्यु होगी और उसके क्या हुआ कि फिर से जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो है डिसऑर्डर में चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ का जो राज्य था, जो प्रिंसिपलिटी थी, उसकी जो कंडीशन थी, इट बिकेम सो क्रिटिकल एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अगेन इंटरफेयर्ड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर से वहाँ पे इंटरफेयर किया। उसके बाद राणा पूर्णचंद ने 1832 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है ये जो अपना शासन जो है दे दिया, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद ये उसको जो तहसीलदार बना दिया वहाँ के जुब्बल स्टेट का, ठीक है। राणा वाज गिवन एन एनुअल, उसके बाद राणा को जो है 4400 रुपये 4400 रुपीज़ एनुअल अलाउंस दिया गया। उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है उसको लगा कि ये जो तो मैंने गलत कर दिया, क्यों मैंने अंग्रेजों को दे दिया अपना शासन। तो उसके बाद क्या 1840 में जो है उसने फिर से अपना कोरस्पोंडेंस शुरू किया कि मेरा राज्य मुझे वापस दिया जाए। बहुत सारा उसने लेटर लिखे और लेटर लिखने, और जब तक उसका जो लेटर लिखने का असर हुआ उससे पहले ही जो है वो राणा जो है पूर्णचंद जो है राणा मर चुका था, ठीक है। तो उसका जो हेयर था करमचंद, ठीक है, वो जो अभी जो है छोटा था। तो उसका जो शासन था फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1854 तक जो है इसको कंटिन्यू जो है एडमिनिस्टर करना, प्रशासन करना उसका जो चालू रखा। तो उसके बाद राणा जब वो जो राणा करमचंद जो है वो फुल पावर में आ गया, ठीक है, लेकिन वो जो है उसके बाद जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा सप्रेसिव था, उसका रूल जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऑपरेसिव था, ठीक है। वो जो है बेगार, तो उसने क्या किया, राणा पूर्णचंद ने दबा के बेगार लिए, ठीक है, लोगों को जो बहुत तंग किया, बेगार ली, ठीक है। ही लेविड बेगार आउट ऑफ ऑल रीजन एंड थ्राइस स्क्वीज्ड, उसके जो जितना भी उसका जो रेंट बनता था, जितना उसका राजस्व बनता था, उसका 3 गुना ज़्यादा उसने जो है लोगों से लेना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके लिए जो है वहाँ पे राज्य में फिर से अशांति फैल गई और जो है अंग्रेजों ने फिर उस वहाँ पे इंटरफेयर किया, ठीक है। तो फिर जो है फिर से वहाँ पे अंग्रेजों का इंटरफेयर हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स अब आता है बिलासपुर का, ठीक है फ्रेंड्स। बिलासपुर का फ्रेंड एक कहानी ये है कि वहाँ पे जो खड़गचंद था, ठीक है, खड़गचंद जो है 1824 ईस्वी में वहाँ पे सक्सीड हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स खड़गचंद के आपने एक डायलॉग सुना होगा, खड़गचंद के खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह और लाइक दैट, ओके। तो फ्रेंड्स ये जो खड़गचंद जो है बिलासपुर का राजा था 1824 में, इसके बोलते हैं इतना ऑपरेसिव था, इतना मतलब इतना ये बहुत ही ज़्यादा टायरेंट था। इसने क्या किया, लोगों को जो है चौराहे पे जो है लटका देता था, ठीक है। और बोलते हैं कि उसने जो अपने जो ऑफिशियल थे, जो छोटे छोटे उनको जो गुनाह होते हैं उनको जो है सीधे फांसी की सज़ा दे देता है, ठीक है। और वहाँ पे जो है इसलिए जो है वहाँ पे मियाँ जो जितने मियाँ थे उन सबको जो है उनको इसने तंग कर दिया, इसलिए जो है वहाँ पे जो है गृह युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और उसका जो गृह युद्ध का जो लीड कर रहा था, उसका जो राजा का जो अपना वो मियाँ जांगी कर रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया, राजा मियाँ जांगी, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, मियाँ जांगी को कि विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए 300 रोहिला पठान जो है इन्होंने 300 रोहिला पठान की सेना तैयार की और रोहिला पठान को उनको पकड़ने के लिए बोला, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि उनके बाद रोहिला पठान और मियाँ जांगी की जो है आपस में बहुत सारी जो आपस में कहीं कहीं लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, बहुत जो छोटी छिटपुट घटनाएं हुई, ठीक है। और उसके बाद जो जब ये यहाँ पे बिलासपुर पे हो रहा था तो वहाँ पे विलियम मूरे करके जो पॉलिटिकल एजेंट होता था अम्बाला का, ठीक है, ये जो है अपना जो है जो नसीरी बटालियन थी गुरखास की जो रेज की हुई थी उन्होंने, उसकी 3 कंपनी के साथ जो बिलासपुर में
27 AD में आ गया, ठीक है। और उसने क्या किया, वहाँ पे इस सब जो है सुलह समझौता करवाया आपस में, जो सब कुछ जो इसको दबाया, और वहाँ पे जो है जो उसमें मियाँ मीरी और संसारू को जो है अथॉरिटी दे दी, ठीक है। और मूरे ने क्या किया, जो वहाँ का जो बिलासपुर का राजा था, इसको बुरी तरह इसको एडमोनिश किया और उसको बोला कि वो अपने शासन को सुधारे, और जो शासन की जो कमान थी वो मियाँ मीरी और संसारू के हाथ में दे दी, ठीक है। बट उसके बाद जो है राजा की जो आदतें थी फिर भी सुधरी नहीं, और उसके बाद जो है जैसे वजीर जो संसारू था उसकी डेथ हुई 1832 ईस्वी में, ठीक है। तो क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेट जो फिर भी जो प्रशासन था फिर से वहाँ पे डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया, बिगड़ना शुरू हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वो जो जॉर्ज रसेल था क्लर्क, जो जॉर्ज रसेल क्लर्क जो पॉलिटिकल एजेंट था अम्बाला का, वो क्या बिलासपुर में फिर उसने विजिट किया, ठीक है। और क्लर्क ने जो वहाँ पे जो ये जो था जॉर्ज जो पॉलिटिकल एजेंट था ब्रिटिशर्स का, इसने क्या किया, उसने बोला कि जो बिशन सिंह है संसारू का जो बेटा है, जो मियाँ संसारू का जो बेटा था, उसको जो है उसको मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है। और उसके ट्राई टू रिकनसाइल हिम विद हिज किंसमैन, ठीक है। राजा प्रोमिस टू फॉलो हिज एडवाइस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन। खड़कचंद मेड पीस विद मियाँ एंड रिटर्न टू देम देयर जागिर, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल एजेंट था, पॉलिटिकल एजेंट अम्बाला का, ठीक है, वो जॉर्ज रसेल क्लार्क, उसने जो 1832 ईस्वी में जो है बिलासपुर को फिर से विजिट किया, ठीक है। और उसने क्या किया कि उसने पहले तो राजा खड़कचंद को बोला कि जो मियाँ संसार चंद का जो बेटा है, ठीक है, उसका जो है बिशन सिंह, उसको जो है आप जो है मंत्री बना दिया जाए, और जितने भी आपके जो मियाँ हैं उनके साथ जो आप जो है समझौता कर लो, ठीक है। और जो उसका जो बात थी ये जो है खड़क सिंह ने मान ली, ठीक है। उसके बाद खड़कचंद जो डाइट था, खड़कचंद जो है 1839 ईस्वी में बिना किसी संतान के उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। उसके बाद जो सूचना है, वो जो सूचना थी, वो जो पॉलिटिकल एजेंट जो अम्बाला का था, ब्रिटिश एजेंट, उसको जो है सूचना भेजी गई, ठीक है। और वो जो फिर जो है वो आ गया वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो दो उसकी जो रानियाँ थी खड़क सिंह की, ठीक है, वो जो है सती होने के लिए तैयार थी, लेकिन जो है उनको जो है जॉर्ज रसेल क्लर्क ने जो है मना कर दिया कि आपको सती होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो है वो क्या है कि वो जो उसमें पता लगा कि जो एक जो रानी थी वो जो है प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और वो क्या किया कि जो विडोज रानी वाज जो वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और उसने क्या किया कि मियाँ जांगी जो था उसके फेवर में जो है वहाँ पे उसको राजा बना दिया, और हु वाज ड्यूली इंस्टॉल्ड एज नेक्स्ट राजा, ठीक है। उसके बाद जो मियाँ जांगी को बिलासपुर का राजा बना गया, उसका नाम जो जगत चंद रख दिया, ठीक है। और जगत चंद के नाम से जो उसने राजा बिलासपुर की जो उपाधि ली, ठीक है। और 1839 में राजा जो फतेह प्रकाश था सिरमौर का, उसकी बहन जो थी वो बिलासपुर के राजा की जो रानी थी वो राजा जो फतेह प्रकाश था सिरमौर का, उसकी बहन थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि अपने जो रानी है उसको जो है शासन वो जो है बिलासपुर का राज्य मिलना चाहिए, ठीक है। उसके क्या हुआ कि लेटर ऑन क्या हुआ, जो सिरमौरी रानी थी, ठीक है, उसने क्या किया, खड़कचंद की जो सिरमौरी रानी थी उसने क्या किया कि वो जो प्रेग्नेंट है, और उसको जो एक सन जो पैदा हुआ उसका नाम था गर्भचंद रखा, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने बोला कि वो जो नवंबर महीने में जब 1839 ईस्वी में जब खड़कचंद की मृत्यु हुई, तो 1839 ईस्वी में ही जो है उसने नवंबर महीने में उसे पुत्र को जन्म दिया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसको जो है गद्दी जो है ब्रिटिशर्स ने उसको लेने नहीं दी, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने भाई जो है फतेह प्रकाश की मदद से जो सिरमौरी सेना को लेकर जो बिलासपुर में अटैक कर दिया, ठीक है। और जो उसने बिलासपुर में अटैक कर दिया, और उसने क्या जगत चंद को वहाँ से हटा दिया, ठीक है, फ्रॉम हिज न्यूली एक्वायर्ड चीफशिप, ठीक है। जगत चंद देयर अपॉन फ्लैट, उसके बाद जगत चंद क्या है नालागढ़ की तरफ भाग गया, और उसने क्या किया, पॉलिटिकल एजेंट था जो ब्रिटिशर्स का अम्बाला में, उसको इन्फॉर्म किया कि भाई वहाँ पे तो सिरमौरी जो रानी थी खड़कचंद की, सिरमौरी राजा की बहन, उसने जो अटैक कर दिया बिलासपुर को अपने कब्जे में कर लिया, और मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो नालागढ़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने क्या किया, अपने फोर्स के साथ वो वापस आया, और उसने क्या फिर से जगतचंद को अपने वहाँ पे राज्य पे बिठा दिया, ठीक है। और रानी जो है वो सुबातू की तरफ भागी, और उसके बाद जो है और राजा सिरमौर था उससे जो एक्सप्लेनेशन मांगी गई, उसकी जो है सजा के रूप में उसको 25,000 रुपये जो है सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश से जो है अंग्रेजों ने लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद है
ये जो है बिलासपुर की कहानी है। तो फ्रेंड इससे आगे भी जो हम जो कुछ स्टेट्स बचे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, आगे जो ब्रिटिशर्स जो अरेंजमेंट था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, और अगर कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।